और जब मैया यशोदा कृष्ण के लिए दधी मंथन कर रही थी, उस समय माँ यशोदा के हाथों में बहुत सुंदर कंगन थे और वो कंगन मंथन के समय आपस में टकरा रहे थे और उसमें से एक अद्भुत ध्वनि निकल रही थी। क्या ध्वनि निकल रही थी? हमारे संत लोग कहते हैं कि वो कंगन आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? कि आज हम धन्य हो गए। क्यों धन्य हो गए? आज हम कंगन धन्य हो गए। क्यों धन्य हो गए? कि हम उन हाथों में पाने गए हैं जो हाथ भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। इसीलिए आज हमारा जीवन सफल हो गया। आज माता यशोदा के हाथ में रहने से हमारा जीवन सफल हो गया, क्योंकि माँ हम उन हाथों में पहने गए हैं जो हाथ ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं। वास्तव में हाथ की शोभा जो है कंगन से नहीं है, हाथ की शोभा जो है भगवान की सेवा, संतों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा में ही हाथ की शोभा है। हमारे चाणक्य पंडित जी ने बहुत सुंदर लिखा है, दाने न पाणिर न तु कंकड़े न स्नाने न शुद्धिर न तु चंदने न माने न तृप्तिर न तु भोजने न ज्ञाने न मुक्तिर न तु मंडने न। चाणक्य जी कहते हैं कि वास्तव में हाथ की शोभा जो है दीन दुखियों की सेवा करने में है, संतों की सेवा करने में है, भगवान की सेवा करने में ही हाथ की शोभा है। सोने चांदी के कंगन पहनने से नहीं। हम इसके विरोधी नहीं है तो पहनना चाहिए, लेकिन वास्तव में हाथ की शोभा भगवान की सेवा, संतों की सेवा से हाथ की शोभा। माता सबरी ने जिन हाथों से संतों के मार्ग के कांटे साफ किया करती थी, तो भगवान इतने प्रसन्न हुए कि जो हाथ संतों की सेवा करते थे उसी हाथ में भगवान राम ने अपना दोनों चरण कमल रख दिया। और फिर मां सबरी ने भगवान के चरण अपने आंसुओं से धोए। इसका मतलब यह है कि जो हाथ संतों की सेवा में लगते हैं, दीन दुखियों की सेवा में लगते हैं, उन हाथों में भगवान अपना चरण कमल पधरा देते हैं। कौन से चरण कमल? प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम त्रीणाचरान्मुगम श्रीनिकेतनम क्रीडुकुचे शुना कृन्दिरीक्षयम्। गोपियां कहती हैं कि जिन चरणों का दर्शन प्राप्त करने के लिए शिव और ब्रह्मा लालायित रहते हैं, जिन भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा को भगवान शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जो चरण से भगवान कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य करके उसके भीतर के सारे विष को निकाल दिए, जो भगवान कृष्ण के कोमल कोमल चरण जो है वृंदावन के रज में नंगे पांव चलते हैं, जो भगवान कृष्ण का चरण लक्ष्मी जी का भी संपत्ति है, अखंड वैभव है, वो चरण कमल जो है भगवान कृष्ण सौंप देते हैं। किसको? जो संतों की दीन दुखियों की सेवा करते हैं। इसीलिए हमें हाथ से भगवान की सेवा, संतों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा करना चाहिए। इसी में हाथ की वास्तविक शोभा है।